हेलो बच्चों, तो आज की इस वीडियो में हम लोग आपके लिए एक नया टॉपिक और चैप्टर लेके आए हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्लास 12 का सेकंड नंबर चैप्टर रहने वाला है अपना ये। तो आज की इस वीडियो में इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का। और आज के जो वीडियो रहने वाला है, सबसे पहले बात करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होता है क्या है, और सेकंड नंबर पे इसके डोमेन और रेंज और ग्राफ और सब डिटेल में बात करने वाला है। तो वीडियो को ध्यान से देखना है बच्चों। तो सबसे पहले बच्चों बात करते हैं कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होता है क्या है अपना। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन एक नया टॉपिक है, आपके हिसाब से नया टॉपिक होगा, बट ये नया टॉपिक नहीं है क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन तो हमने पढ़ रखा है। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होता है? अगर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की अगर मैं बात करूं तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आपने पढ़ा होगा कि sin x जो कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन था, अगर मैं इसको किसी वेरिएबल के साथ अगर कनेक्ट कर दूं, यानी sin x = y, यानी ये अपना कोई फंक्शन हो गया। यानी फंक्शन कब होता है? जब दो वेरिएबल जो कि एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, समझ गए ना। तो यानी यहाँ पे x की कुछ ना कुछ वैल्यू डालेंगे तो sin x कुछ ना कुछ बन के y की वैल्यू में चेंज होगा। तो ये होता है अपना ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। यानी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हमने किसकी चीजों के बारे में बात की थी? sin थीटा, sin x और cos x, tan x और cot x, sec x और cosec x। तो ये सारे मिलके अपने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बनते हैं दोस्तों। तो ये हो गया अपना ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। अब देखो, ये तो हो गई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। तो अगर मैं इसको, यानी ये sin x लिखा है, sin x अगर मैं इसको y के इक्वल ले लूं, क्योंकि sin x की यहां पे कुछ ना कुछ वैल्यू डालेंगे तो sin x मिलके y की कुछ ना कुछ वैल्यू निकल जाएगी अपनी इस वाले फंक्शन से। अगर मुझे इसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री निकालना है, यानी जो ट्रिग्नोमेट्री जो एलिमेंट्स होते हैं ये वाले, तो इसका अगर मुझे इनवर्स लेना है तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो जाएगा। यानी अगर इस वाले फंक्शन की अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी है, sin x में अगर x की वैल्यू निकालनी है मुझे, तो मैं क्या करूंगा, x = y डिवाइड बाय sin x होगा अपना। यही तो होगा ना, sin इसके मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में चला जाएगा। अब देखो x = sin इनवर्स y, यानी ये हो गया अपना x की वैल्यू की sin इनवर्स y। अब देखो जो ये निकल के आया है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक जो एलिमेंट थे अपने सारे, तो अगर इसका इनवर्स निकल के आता है, ठीक है, इसका इनवर्स निकल के आता है, तो इस टाइप के फंक्शन को हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। तो ये होगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ऐसे तो इनवर्स फंक्शन बहुत सारे होते हैं, लेकिन केवल ट्रिग्नोमेट्री वाले फंक्शन को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की कैटेगरी में रखा गया है। तो आज के इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन किस टाइप से डिफाइन होता है, कब इसकी रेंज और डोमेन किस टाइप से लेनी होती है, और कुछ क्वेश्चन भी करेंगे हम लोग एक्सरसाइज में जो दे रखे हैं, और एग्जांपल के भी सॉल्व एग्जांपल भी करेंगे इसको। तो देखो, अब सबसे पहले बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो आपको पता है क्या होता है। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बारे में बता दिया कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कौन कौन से होता है। जैसे अगर मैं लिखता हूं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की अगर बात करें तो y = sin x इनवर्स और y = cos इनवर्स x। तो ऐसे ही जितने भी ट्रिग्नोमेट्री एलिमेंट्स हैं उन सब का हम लोग ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स फंक्शन निकाल सकते हैं। अब ये हो गया अपना ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स फंक्शन। अब बात करते हैं कि इनका डोमेन और रेंज क्या होता है। अगर मैं sin x की बात करूं तो इसका डोमेन अगर मैं लिखना चाहूं, अगर मैं इसका डोमेन लिखता हूं तो आ रहेगा अपना कि x की वैल्यू यहां पे कुछ भी डाल सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है अपना। x की वैल्यू डोमेन होती है अपनी, इतना तो बताइए। अब यहां पे x की वैल्यू डालने पे इस वाले फंक्शन की, यानी sin x की जो भी वैल्यू अपने को मिलेगी उसको हम लोग बोलते हैं रेंज। ये होती है अपनी रेंज, ठीक है बच्चों, ये होगी रेंज। अब जो रेंज होती है वो क्या निकल के आएगी अपनी sin x की, तो रेंज निकल के आएगी -1 से 1 के बीच में, ठीक है। ये रेंज किसकी है? डोमेन और रेंज sin x की। अपने को निकालनी किसकी है? sin इनवर्स x की। यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अपने को रेंज और डोमेन में क्या फर्क होने वाला है वो देखते हैं। अब बच्चों सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में sin x की। यानी अगर अपने को y = sin इनवर्स x दे रखा है, इसकी डोमेन और रेंज क्या होती है? अगर मैं डोमेन की बात करता हूं और रेंज अपनी, अगर डोमेन की बात करें तो sin इनवर्स x की डोमेन क्या हो सकती है? डोमेन यानी यहां पे x की वैल्यू हम लोग क्या क्या पुट कर सकते हैं, वही तो डोमेन होती है। ये हो जाएगी -1 से 1 के बीच में। और अगर
y की वैल्यू निकाले, y की वैल्यू मतलब कि x की वैल्यू यहाँ पे डालेंगे तो y की वैल्यू निकल जाएगी, जो y की वैल्यू होगी वो अपनी होगी रेंज। तो रेंज क्या होने वाली है, अगर मैं यहाँ पे देखो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x है, तो अगर x इज इक्वल टू मैं -1 x इज इक्वल टू 1 रखता हूँ सबसे पहले, तो साइन इनवर्स 1 हो जाएगा यहाँ पे। अब इधर y है तो इस साइन को अगर यहाँ पे इनवर्स में तो इस साइड अगर मैं ले जा सकता हूँ साइन y इज इक्वल टू 1 होगा। तो साइन y 1 कब होता है, साइन थीटा 1 कब होता है, कितने डिग्री पे होता है, π/2 पे होता है ना साइन थीटा। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ यानी y इज इक्वल टू क्या होगा, π/2 होगा अपना। तो जो रेंज निकल आएगी 1 रखने पे π/2 यानी मैक्सिमम रेंज यही होगा अपना मैक्सिमम, और अगर मिनिमम रेंज निकाले -1 पे तो हो जाएगी -π/2 और 1 होगा π/2। तो ये हो गई इसकी रेंज और डोमेन हो गया। अब बच्चों इसी तरह बात करते हैं कोस की, ये हो गया साइन इनवर्स फंक्शन। अब अगर कोस की बात करें सेकंड नंबर पे, तो y इज इक्वल टू कोस इनवर्स x। तो कोस में रेंज तो यही रहती है अपनी, ठीक है, सॉरी डोमेन तो यही रहता है अपना -1 से 1, और रेंज की अगर बात करें ये हो जाएगी 0 से लेके पाई के बीच में। क्लोज ब्रैकेट है, देख लेना अच्छे से, ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट दोनों में डिफरेंस पता ही है आपको। अब ये हो गया अपना डोमेन और रेंज कोस इनवर्स x की। अगर थर्ड नंबर पे बात करते हैं y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स x, तो इस वाले में रेंज क्या होगी अपनी और डोमेन। अगर डोमेन की बात करें तो r माइनस ब्रैकेट -1 होगा, तो ये हो जाएगा अपना डोमेन। और अगर रेंज की बात करें तो ये हो जाएगा -π/2 से पाई के बीच में, और इनमें से अपने को एक्सेप्ट करना है 0 को क्यों एक्सेप्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे -1 और 1 के बीच में क्यों एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि इसकी डोमेन की बात करें तो ऑल रियल नंबर है जिनमें से -1 और 1 अपने को नहीं लेना है, और -1 और 1 के बीच में अपना रेंज 0 निकल जाता है, तो इसको हमने एक्सेप्ट किया है, ठीक है। तो अगर इसके बारे में समझना है तो आगे हम ग्राफ में बात करेंगे, जब ग्राफ बनाएंगे ना इसका उस टाइम हम इसको डिटेल में बात करने वाले हैं। अब ये हम बात करते हैं सेक की, सेक इनवर्स x। अगर सेक इनवर्स x दे रहा है तो x की वैल्यू क्या होगी, डोमेन अपना क्या होगा, सेम रहने वाला है -1 से 1, और इसका अगर रेंज निकालते हैं हम y की वैल्यू निकालते हैं तो y की वैल्यू हो जाती है 0 से लेके पाई के बीच में, और एक्सेप्ट हो जाएगा अपना π/2, ठीक है। अब फिफ्थ नंबर पे हम लोग बात करते हैं tan के बारे में, tan x इनवर्स, और ये हो जाएगा y के इक्वल। तो इसकी रेंज होने वाली है अपने, सो डोमेन होने वाला इसका r रियल नंबर, और इसकी जो रेंज निकल जाएगी -π/2 से π/2, ये हो जाएगी इसकी रेंज। और अपना जो लास्ट फंक्शन है y इज इक्वल टू कोट इनवर्स x, तो लास्ट वाले फंक्शन की अगर रेंज डोमेन देखते हैं तो इसका भी r होगा रियल नंबर, और अगर इसकी रेंज देखते हैं तो ये होगी 0 से लेके पाई के बीच में। तो ये होगी अपनी इस वाले फंक्शन की रेंज और डोमेन। तो ये मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जितने भी फंक्शन है सबकी डोमेन और रेंज आपको बता दी है, और कैसे निकालना है ये मैंने साइन वाले में बताया था, ठीक है बच्चों। अब बच्चों हम इसके ग्राफ के बारे में बात करते हैं। ग्राफ के बाद हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज के बारे में। तो ग्राफ में बात करेंगे तो यहाँ पे आपको समझ आ जाएगा 0, ये जो 0 है हमने एक्सेप्ट नहीं क्यों नहीं किया है, और यहाँ पे -1 से 1 के बीच में हमने एक्सेप्ट क्यों नहीं किया है, इनको बाहर क्यों निकाला है, इसके बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। अब बच्चों लोग बात करते हैं ग्राफ के बारे में कि ग्राफ कैसा होता है इन सब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। तो सबसे पहले बात करते हैं y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x की। तो इसका हमने डोमेन देखा था, डोमेन क्या होगा इसका -1 से 1 के बीच में, और इसकी हमने रेंज भी देखी थी। रेंज क्या होती है इसकी -π/2 से π/2 के बीच में। तो अब इसका ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ इसका किस टाइप से होता है अच्छे से देखना, देखो यहाँ पे होता है 1 2 ऐसे आगे चलता रहता है, और यहाँ पे -1 -2, और ऊपर की अगर बात करें तो यहाँ पे होता है π/2 और यहाँ पे होता है -π/2। इस टाइप से हम लोग इसको डिफाइन करें। अब देखो डोमेन का मतलब हो गया x की वैल्यू, x की वैल्यू मतलब कि x एक्सिस पे अपनी वैल्यू, और रेंज का मतलब हो गया y की वैल्यू, तो y मतलब कि y एक्सिस की वैल्यू। तो -π से पाई के बीच में, तो मैंने पाई से -π ले लिया, एक ही बात है। और डोमेन अपना -1 से 1 के बीच में, तो -1 से 1 के बीच में मैंने इसको ड्रॉ कर लिया है। अब देखो इसका बनाते हैं ग्राफ। ग्राफ किस टाइप से होगा, देखो जो
एक्स की वैल्यू है -1 से स्टार्ट हो रही है, -1 से लेके 1 के बीच में जा रही है, तो -1 अपना यहाँ पे -1 से स्टार्ट हो रही है। जब x की वैल्यू -1 होती है तो y की वैल्यू क्या है -π/2। इसको ध्यान से देखो, ग्राफ बनेगा अपना ऐसा, यहाँ पे जस्ट इसके ऊपर जाना है अपने को, जहां से π/2 स्टार्ट हो रहा है, तो यहां से ऐसा करना है, ऐसे करते हुए यहां तक लेके आना है, यहां तक। अब देखो इसमें अगर मैं x = +1 लेता हूं तो y = +1 आएगा अपना, ये वाली चीज देखो। अगर मैं x = -1 लेता हूं तो y = -π/2 आएगा। तो ये वाला जो ग्राफ है ना, ये वाला हो जाएगा अपना y = sin इनवर्स x का, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री ऑफ sin x। अब इसी के साथ हम लोग बात करते हैं सेकंड नंबर ग्राफ की, कोसेक इनवर्स x। इसको अगर मैं y के इक्वल ले रहा हूं, कोसेक इनवर्स x को अगर मैं y के इक्वल ले रहा हूं, तो हमने इसकी डोमेन और रेंज पढ़ी थी। डोमेन इसकी क्या होती है, r -1 से 1 के बीच में, और रेंज हो जाएगी इसकी -π/2 से π/2 और एक्सेप्ट 0। ये हमने इसकी रेंज और डोमेन ले रखी थी। अब अगर इसी का सेम ग्राफ बना तो सबसे पहले x की वैल्यू -1, तो -1 सॉरी +1 यहाँ पे और +2 यहाँ पे, और इधर -1 और -2। और अगर y की वैल्यू देखें तो -π/2, तो -π/2 और +π/2 यहाँ पे डिनोट कर देते हैं, -π/2 +π/2। ये हो गई अपनी y की वैल्यू y एक्सिस पे, और x की वैल्यू हो गई अपनी x एक्सिस पे, दोनों पे डिनोट कर दिया। अब देखो यहाँ पे इसकी डोमेन तो आ रहा है, यानी रियल नंबर है, कुछ भी ले सकते हैं, इस वाली लाइन पे कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन अपने को -1 और 1 नहीं लेना। -1 कहां पे, +1 ये रहा अपना, और -1 हो जाएगा अपना यहाँ पे। तो -1 और +1 नहीं ले सकते, -1 और +1 नहीं लेंगे तो देखो इसका ग्राफ कैसे होगा। इसका ग्राफ होता है जहां पे हमने साइन इनवर्स x का ग्राफ स्टार्ट किया था, वहां से वो वाला पॉइंट, और जहां पे हमने खत्म किया था वो वाला पॉइंट, दोनों पॉइंट से ऐसा अपने को एक कर्व बनाना है, ऐसा जो कि इंफिनिटी तक जाता है लेकिन 0 को टच नहीं करता। यहाँ पे इंफिनिटी तक जाएगा लेकिन 0 को टच नहीं करेगा। और सेम इसी टाइप से यहां से भी ग्राफ बनेगा ऐसा, इंफिनिटी तक जाएगा लेकिन 0 को टेंड नहीं करेगा। ये वाली चीज ध्यान रखना, क्योंकि 0 हमने एक्सेप्ट ले सकते, 0 हमने छोड़ रखा है, यहाँ पे 0 अपनी रेंज के अंदर इंक्लूड नहीं है। तो ये हो जाएगा अपना कोसेक इनवर्स x का ग्राफ। तो ये हो गया कोसेक और साइन का। अब बात करते हैं बच्चों कोस और सेक के बारे में। सेक इनवर्स x के ग्राफ की और कोस इनवर्स x के ग्राफ की। तो ये हो गया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एलिमेंट। अब बात करते हैं इनमें, देखो सबसे पहले बात करेंगे कोस का डोमेन क्या होता है। कोस का डोमेन अभी हमने पढ़ा था -1 से 1 के बीच में, और अगर इसकी रेंज निकालें तो रेंज होती है 0 से लेके पाई के बीच में। और अगर सेक की डोमेन की बात करें, सेक की डोमेन की, तो इसका डोमेन हो जाएगा r -1 और 1। और अगर इसके रेंज की बात करें 0 से पाई के बीच में और -π/2। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगी इसकी रेंज और ये होगा डोमेन। अब अगर इन दोनों ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की अगर ग्राफ की बात करें तो ध्यान से देखना ग्राफ किस टाइप से बनता है। अगर सबसे पहले मैं बात करूं कोस के बारे में, तो कोस का अपना डोमेन कौन सा है, -1 से लेके 1 तक, तो -1 +1 +2 -1 -2। अब अगर इसके रेंज की बात करें 0 से लेके पाई, तो मान लो 0 यहाँ पे और पाई कहीं यहाँ पे होगा। अब देखो 0 से स्टार्ट होता है पाई तक जाता है, 0 पे इसकी वैल्यू कितनी है -1, तो 0 पे इसकी वैल्यू यहाँ पे -1 ये। और अगर मैं इसकी वैल्यू x की वैल्यू अगर 1 लेता हूँ, यहाँ पे x की वैल्यू अगर 1 लेता हूँ तो ये पाई पे अपना एक्सटेंड करता है। तो इसका देखो ग्राफ ऐसा बनेगा। इसको अगर डॉटेड लाइन से अगर मैं यहाँ तक लेके आता हूँ और इसको डॉटेड लाइन से अगर मैं यहाँ तक लेके आता हूँ, ऐसे करके यहां तक, ये होता है अपना ग्राफ कोस का, कोस इनवर्स x। ये हो गया कोस का। अब बात करते हैं सेक वाले की।
तो सेम ऐसा ही करना है, डोमेन तो अपना आर है, कुछ भी हो सकता है, और अगर रेंज की बात करें 0 से लेके पाई, तो 0 हो गया यहाँ पे और पाई हो जाएगा कहीं अपना यहाँ पे -1 -2 +1 +2, ऐसा आगे चलता जाएगा। अब देखो इस वाले में कहां से शुरू करना है, अगर मान लो कि π/2 है यहाँ पे अपना, -1 और +1 दोनों तो इसमें काउंट ही नहीं करने ना डोमेन में, -1 और +1 तो लेने ही नहीं है डोमेन में, तो यानी ये वाला भाग और ये वाला भाग तो अपने को लेना नहीं है इतना अंदर वाला, तो अपना जो ग्राफ स्टार्ट होगा वो होगा यहाँ से ऐसे, और यहाँ पे हमने π/2 ले रखा था, π/2, क्योंकि अगर इसको अगर लाइन ऐसे डॉटेड बनाए तो π/2 को ये कभी एक्सटेंड ही नहीं करेगा, क्योंकि रेंज में π/2 है नहीं ना, इसलिए π/2 है नहीं, तो रेंज में ये इसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा ना। अब अगर पॉजिटिव साइड अगर इसका ग्राफ बनाए तो ऐसा बनेगा इसका ग्राफ, डोमेन के अंदर -1 और +1 दोनों ही नहीं है अपने, तो इन दोनों को मैंने लिया, इन दोनों के बीच का पार्ट लिया नहीं, और π/2 था ही नहीं ना, π/2, और 0 से लेके पाई के बीच में, तो ये हो गया 0 और ये हो गया पाई, दोनों के बीच में ये अपना एग्जिस्ट करता है, ये हो गया अपना सेक इनवर्स का ग्राफ, और ये हो गया अपना कोस इनवर्स का ग्राफ। अब देखो बच्चों ये दोनों ने ग्राफ तो बना लिया, अब यहाँ पे ये कौन सी वैल्यू, इसको अगर ध्यान से देखें तो ये होती है -1, और अगर यहाँ पे ये वैल्यू देखें ये तो है अपनी +1, इस टाइप से ग्राफ बनाना है अपने को, तो ये हो गया सेक इनवर्स x और ये हो गया कोस इनवर्स x, दोनों ग्राफ हमने बना लिए। अब बात करते हैं जो बचे हुए दोनों ग्राफ है अपने tan और कोट वाले, बात करते हैं tan इनवर्स x का ग्राफ के बारे में, y tan इनवर्स x, और एक जो अपना लास्ट वाला ले चुका है कोट इनवर्स x। तो सबसे पहले बात करते हैं कि tan का डोमेन की बात करें, tan इनवर्स x के डोमेन की बात करें तो वो था R, और कोट का डोमेन भी R होता है रियल नंबर, और अगर इसकी रेंज निकालें, रेंज होती है -π/2 से π/2, और अगर इसकी रेंज निकालें तो ये होती है ओपन ब्रैकेट 0 से लेकर पाई के बीच में, ओपन ब्रैकेट है इसमें, और सब अभी तक हमने जितने पढ़े सब में क्लोज ब्रैकेट था, ये ध्यान देना। अब बात करते हैं बच्चों y tan इनवर्स x के ग्राफ के बारे में, तो सबसे पहले क्या करना है, जो अपना डोमेन तो R है, यानी कुछ भी x की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं इसमें, और अगर रेंज की बात करें -π से π/2 के बीच में, -π/2 हो जाएगा यहाँ पे, और पाई हो जाए π/2 हो जाएगा अपना यहाँ पे। तो अब देखो इस वाले में क्या करना है, अगर मैं यहाँ से अगर सीधी डॉटेड लाइन बनाऊं π/2 के साथ, अगर डॉटेड लाइन बनाऊं π/2 के साथ पैरेलल, और यहाँ से अगर -π/2 के साथ पैरेलल डॉटेड लाइन बनाऊं, अब देखो इसमें क्या करना है, इन्फिनिटी से होते हैं π/2 को इन्फिनिटी पे ये टेंड करेगी, -π/2 प्लस π/2 को इन्फिनिटी पे ये टच करेगी, यहाँ पे इन्फिनिटी पे ये ऐसे टच करेगी इसको, ठीक है, इस चीज को ध्यान से समझना। ये हो गया अपना tan इनवर्स x का ग्राफ, और इसी तरह अगर हम लोग कोट का ग्राफ बनाए, कोट इनवर्स x का ग्राफ कैसे बनेगा, देखो डोमेन तो सेम है R रियल नंबर, और रेंज की बात करें तो 0 से लेकर पाई के बीच में, तो 0 अपना कहाँ पाएगा, 0 अगर यहाँ पे है अपना तो पाई हो जाएगा अपना यहाँ पे, और अगर पाई के साथ अगर पैरेलल लाइन बनाते हैं हम लोग, इसको थोड़ा नीचे बना देता हूँ, अब देखो यहाँ पे हो जाएगा अपना पाई, अगर इसके साथ मैं डॉटेड लाइन बनाऊं ऐसे, और 0 तो अपना यहाँ पे है, और अगर π/2 की बात करें तो π/2 होगा कहीं अपना यहाँ पे, ठीक है बच्चों। अब देखो इसका ग्राफ कैसे बनाना है, अपने को यहाँ से स्टार्ट करना है, 0 पे टेंड करेगा, यानी जो रेंज होगी अपनी y की वैल्यू वो ना 0 होगी ना ही पाई होगी, इन दोनों के बीच में फ्लक्चुएट करती रहेगी, ठीक है, क्योंकि अगर इन्फिनिटी पे ये वाला कर्व भी पाई को टच नहीं कर पाएगा, और इन्फिनिटी पे नीचे वाला जो कर्व है वो 0 को टेंड नहीं कर पाएगा, ये चीज ध्यान से समझना, क्योंकि ओपन ब्रैकेट है ना, यानी रेंज इसकी 0 नहीं हो सकती, पाई नहीं हो सकती, इन दोनों के बीच में कुछ भी रेंज हो सकती है,
तो ये हो गया अपना ग्राफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का। अब बात करते हैं इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में कि क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, कब कब इनका यूज करना है आपने। अब बच्चों हम लोग बात करते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टीज अपनी, प्रॉपर्टी नंबर 1। तो सबसे पहले देखो बच्चों, अगर आपको कहीं पे ऐसा दे रखा है साइन इनवर्स और इसके अंदर जो एंगल होता है वहां पे साइन एक्स दे रखा है, तो इस टाइप के फंक्शन को किस टाइप से हम लोग यूज करना है अपने क्वेश्चंस में, वो ध्यान से देखना। इसी टाइप की अगर प्रॉपर्टी अगर आपको कहीं पे देखने को मिले तो उसको किस टाइप से अपने को सोल्व करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं साइन इनवर्स साइन एक्स। तो अगर साइन इनवर्स मान दे रखा है और एंगल की जगह साइन एक्स दे रखा है तो ये हो जाएगा अपना एक्स। एक्स कब होगा, इसकी भी कंडीशन है कि जो tan इनवर्स x है, tan इनवर्स x की अगर रेंज यानी x बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू होगी ना, तभी ये वाला फंक्शन वैलिड है अपना। यानी x कब ले सकते हैं, अगर ऐसा नहीं दे रखा है x आएगा मान, x वैल्यू आएगी कब आएगी, जब x बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू होगा अपना, ठीक है। और इसी टाइप से अगर सेकंड नंबर पे बात करते हैं तो cos इनवर्स sin x, सॉरी यहाँ पे cos आएगा cos x। तो इस वाले में भी जो एंगल है अपना x वो आ जाएगा यहाँ पे। अब इसमें x बिलोंग्स टू क्या होगा, देखो जो इनवर्स फंक्शन है उसका क्या करना, रेंज लेंगे, रेंज लेंगे और रेंज किसके बिलोंग्स टू होगी, x के बिलोंग्स टू। अगर x बिलोंग्स टू रेंज होगी इनवर्स फंक्शन की, तभी ये वाला फंक्शन ये वाली प्रॉपर्टी अपनी वैलिड है। इस चीज को ध्यान से समझना, x बिलोंग्स टू अगर ये वाली चीज दे रखी है तभी ये वाली प्रॉपर्टी हम लोग यूज कर सकते हैं। अब इसके लिए देखो प्रॉपर्टी क्या होगी अपनी, 0 से लेके पाई के बीच में। और अगर थर्ड नंबर पे मैं बात करता हूं sec इनवर्स sec x इज इक्वल टू x, इसमें x बिलोंग्स टू क्या होगा अपना sec इनवर्स की 0 से लेके पाई के बीच में और माइनस पाई बाई। और इसी टाइप से अगर कोसेक की बात करें, कोसेक इनवर्स कोसेक x इज इक्वल टू x, इसमें x बिलोंग्स टू क्या होगा अपना माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू और 0 को एक्सेप्ट नहीं करते समझिए, ठीक है। अब फिफ्थ पोजीशन पे tan की अगर बात करें, tan इनवर्स tan x, तो ये अपना x होगा और x बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, x बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। और लास्ट वाला कोट की अगर बात करें, कोट इनवर्स कोट x, तो ये अपना x होगा। x कब होगा, जब x बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट 0 से लेके पाई के बीच में होगा। यानी x की वैल्यू अगर ये वाली है तब हम लोग ये वाली प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। तो ये हो गई प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट। अब प्रॉपर्टी नंबर सेकंड के बारे में बात करते हैं। अब देखो प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट में ये जो इनवर्स फंक्शन है ये बाहर दे रखा था, अब अगर ये अंदर हो जाए तो उसमें किस टाइप से अपने को डील करनी है इक्वेशन के साथ, वो देखो। अब देखो ये होगी प्रॉपर्टी नंबर सेकंड, अगर मान लो साइन साइन इनवर्स x अंदर दे रखा है तो ये x होगा, कब होगा x, जब x बिलोंग्स टू -1 से 1, ठीक है। और इसी टाइप से अगर सेकंड नंबर पे बात करें cos की, cos cos इनवर्स x, तो ये भी x होगा। x कब होगा, जब x बिलोंग्स टू -1 से 1। और थर्ड नंबर पे बात करें tan की, tan tan इनवर्स x इज इक्वल टू x, तो tan कब होगा, जब x बिलोंग्स टू r होगा अपना। और फोर्थ नंबर पे अगर बात करें कोट की, कोट कोट इनवर्स x, तो ये भी अपना x होगा और x बिलोंग्स टू होगा अपना r रियल नंबर। फिफ्थ पोजीशन में अगर सेक की बात करें, सेक सेक इनवर्स x इज इक्वल टू x, ये x कब होगा, x बिलोंग्स टू r माइनस -1 और -1, ठीक है। और अपना लास्ट वाला फंक्शन कोसेक इनवर्स कोसेक कोसेक इनवर्स x, ये भी x होगा। और इस वाले में क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू r माइनस -1 और +1।
अगर x की वैल्यू ये वाली है और अगर अपने को क्वेश्चन में कहीं पे ऐसा कुछ दिख रहा है, ऐसा कोई फॉर्मेट दिख रहा है, तो उस वाले में जो अपना x की वैल्यू है वही अपनी इस वाले फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गई अपनी सेकंड नंबर प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी नंबर थर्ड की बात करते हैं। अब प्रॉपर्टी नंबर थर्ड में अपने को क्या बोलता है प्रॉपर्टी, अगर मान लो साइन इनवर्स x दे रखा है, तो हम पहले क्या करते थे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में, क्या करते थे साइन x दे रखा है तो इसको 1 डिवाइड बाय कोसेक x लिख देते हैं। इस वाले में होगा तो ऐसा ही, बट इसमें कुछ चेंजेस है वो देख लो। अगर मान लो साइन इनवर्स x दे रखा है तो इसका अगर अपोजिट हम लोग करें, रेसिप्रोकल करें, तो क्या होगा कोसेक इनवर्स होगा, बट जो x की वैल्यू है ये हो जाएगी 1 डिवाइड बाय x हो जाएगी ऐसे। और अगर किसी का कोसेक का देंगे सेकंड नंबर पे कोसेक इनवर्स x, तो इसका हो जाएगा साइन इनवर्स और 1 डिवाइड बाय x हो जाएगा। और इसी टाइप से जितने भी ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है उन सबका ऐसा ही करना है। tan इनवर्स x इज इक्वल टू कोट इनवर्स 1 डिवाइड बाय x। फोर्थ नंबर पे अगर कोट की बात करें, कोट इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 डिवाइड बाय x। और अगर कोस की बात करें, कोस इनवर्स x इज इक्वल टू sec इनवर्स 1 डिवाइड बाय x। sec इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स x 1 डिवाइड बाय x हो गया। ठीक है, यानी अगर इनवर्स फंक्शन है उसका रेसिप्रोकल लेना है अपने को उसी फंक्शन के साथ। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जैसे चेंज होता था साइन का कोसेक में, cos का सेक में, tan का कोट में, होगा तो वैसे ही, लेकिन जो एंगल है अपना एंगल 1 बाय x हो जाएगा। ठीक है, इस वाली चीज को ध्यान देना। और तो सेम वही है जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में पढ़ा था, केवल एंगल में चेंज है। इस एंगल वाले चेंज को एक बार देख लेना। ठीक है, अब बच्चों बात करते हैं फोर्थ नंबर प्रॉपर्टीज के बारे में। फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी देखो, हमने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में हमने पढ़ा था साइन इनवर्स साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 होता है। तो इसी टाइप से इस इनवर्स वाले फंक्शन में इसी की एक प्रॉपर्टी है, उसको ध्यान से देख लेना। अगर कहीं पे साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x दे रखा है तो ये हो जाएगा अपना प्लस कर लेना। अब सेकंड नंबर पे बात करते हैं, साइन cos हो गया, अब tan इनवर्स x प्लस tan का हो जाएगा कोट के साथ, कोट इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2। थर्ड नंबर पे हो जाएगा sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2। तो ये हो गई अपनी तीन प्रॉपर्टीज, फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी। अब इसके साथ जो फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी है उसको ध्यान से देखो। अगर आपको कहीं पर tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y अगर कहीं पे दिख जाए, इस वाले केस में क्या करना है आपको, x माइनस वाई डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स वाई, ये वाला लेना है। और इसकी एक और कंडीशन है, कब लेना है ये वाला, अगर x और y ग्रेटर देन -1 है तभी ये वाली कंडीशन अपने को एक्सेप्ट करनी है। और इसी टाइप से अगर बीच में कहीं पे प्लस दे दिया जाए, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो इस वाले में क्या करना है, सेम यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, एंड x यहाँ पे प्लस है तो प्लस आ जाएगा x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स। और इस वाले में क्या होगा, x और y लेस देन 1 होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों प्रॉपर्टी देख लेना, ये कंडीशन है इसकी। अगर x और y का मल्टीप्लिकेशन -1 से बड़ा है, x और y का मल्टीप्लिकेशन -1 से बड़ा है तो ये वाली प्रॉपर्टी यूज करनी है। और x और y का मल्टीप्लिकेशन -1 से +1 से छोटा है तो ये वाली प्रॉपर्टी अपने को यूज करनी है। तो ये हो गया प्रॉपर्टी नंबर 4। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5 के बारे में। अब बच्चों हम लोग बात करते हैं फिफ्थ नंबर प्रॉपर्टी के बारे में। फिफ्थ नंबर प्रॉपर्टी अपनी देखो, हमने पहले पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में अगर साइन थीटा अगर नेगेटिव हो तो हम लोग माइनस को बाहर ले लेते हैं साइन थीटा, और ये केवल बार प्लस कब होता था, बार प्लस कब होता था जब cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा होता था, और sec माइनस थीटा इज इक्वल टू sec थीटा। केवल इन दोनों में ही जो एंगल के साथ माइनस था वो बाहर आते ही प्लस हो जाता था, लेकिन और जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन थे उनमें माइनस बाहर आते ही माइनस का माइनस ही रहता था। लेकिन इस वाले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में ऐसा नहीं है,
इसमें कुछ अलग केसेस है, वो ध्यान से देख लो। अगर आपको ऐसी कहीं पे कंडीशन दिख जाए जैसे साइन इनवर्स माइनस एक्स, इसको कैसे करना है, तो माइनस अंदर है वो बाहर आ जाएगा, साइन इनवर्स और एक्स का एक्स, ठीक है। और इसी टाइप से अगर सेकंड नंबर पे बात करें कोस की, कोस इनवर्स माइनस एक्स, ये हो जाएगा। देखो इसमें माइनस तो बाहर आएगा, माइनस बाहर आएगा, माइनस बाहर आने के साथ साथ एक प्लस में पाई एडिशन भी हो जाएगा इसके साथ, कोस इनवर्स एक्स, ठीक है। पाई ऐड करना है कोस वाले में, ये याद रखने के लिए। अब थर्ड नंबर पे बात करते हैं, tan इनवर्स माइनस एक्स, तो देखो यहाँ पे माइनस लगाया है, ठीक है, तो माइनस आएगा बाहर, तो माइनस tan इनवर्स एक्स। और इसी टाइप से अगर कोट की बात करें, कोट इनवर्स माइनस एक्स, तो इस वाले में फिर से पाई आ जाएगा बाहर, कोट इनवर्स एक्स। फिफ्थ पोजीशन पे बात करें, सेक इनवर्स माइनस एक्स की, इसमें भी पाई आ जाता है एडिशन में, सेक इनवर्स एक्स। और जो अपना लास्ट रहता है कोसेक इनवर्स माइनस एक्स, इस वाले में क्या करना है कि माइनस का माइनस और कोसेक इनवर्स एक्स। तो ये हो गई अपनी प्रॉपर्टी नंबर 5। इसको एक बार देख लेना, इसको केवल याद ही करना है कि अगर कहीं पे माइनस हो तो कोट, सेक और कोसेक तीनों में केवल पाई एडिशन होता है और किसी में पाई एडिशन नहीं होके माइनस बाहर आ जाता है के साथ, ठीक है। तो ये हो गई प्रॉपर्टी नंबर 5। अब बताओ, अब बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6 के बारे में। तो देखो प्रॉपर्टी नंबर 6 अपनी कौन सी है, अगर मान लो आपको 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स x दे रखा है, तो इसको किस टाइप से अपन लोग सोल्व करते हैं। देखो tan 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स x दे रखा है, तो इसको ऐसे करना है, sin इनवर्स ब्रैकेट 2x डिवाइड बाय 1 प्लस x स्क्वायर, ठीक है। और एक इसकी कंडीशन और भी है, तो x दे रखा है अपने का, x लेस देन इक्वल्स टू 1 और ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 होना चाहिए, ठीक है, तभी अपनी ये वाली कंडीशन वैलिड है। और अगर सेकंड नंबर पे बात करें 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स x, ये हो गया cos में, सॉरी ये हो गया sin में। अब cos में अगर बात करें तो cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस वाले में क्या करना है, x की कंडीशन क्या रहेगी इसमें, x इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। और अगर थर्ड नंबर पे बात करें 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स x की, अब देखो sin में बात कर ली, cos में बात कर ली, अब बात करते हैं tan में। तो tan में ये किस टाइप से वेरी करते हैं, tan इनवर्स, अब देखो अगर मुझे tan निकालना है तो sin डिवाइड बाय cos करता है, तो इस वाले में इसका डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2x डिवाइड 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा। और इसकी कंडीशन क्या रहेगी, x होगा -1 से 1 के बीच में होगा। देखो जो लास्ट वाली प्रॉपर्टी और सेकंड जो फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी, इनमें जो x है दोनों डिफरेंट है, कैसे, यहाँ पे इक्वलिटी में इक्वल्स टू नहीं है, यहाँ पे इक्वल्स है, इस कंडीशन से इन दोनों को डिफरेंट बोलते हैं, ठीक है। इसको ध्यान रखना, अगर इनइक्वालिटी में इक्वल्स टू दे रखा है और यहाँ पे इक्वल्स टू नहीं है, तो इन दोनों में फर्क ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हो गया अपनी प्रॉपर्टी टोटल। बच्चों इस वाले वीडियो में हमने सबसे पहले बात की इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है क्या और ये किस टाइप से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से डिफरेंट है। और सेकंड नंबर पे हमने बात की इसके डोमेन और रेंज के बारे में। और थर्ड नंबर पे ग्राफ के बारे में हमने सीखा कि इसका ग्राफ किस टाइप से बनाया जाता है और किस टाइप से इनका ग्राफ होता है। और लास्ट में हमने सीखी कि प्रॉपर्टीज क्या होती है इसकी। तो ये वाला वीडियो हो गया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो सेकंड नंबर चैप्टर है इसके इंट्रोडक्शन पार्ट के तौर पे। अब जो अपना अगला वीडियो आएगा उसमें एक्सरसाइज लेके आऊंगा मैं, और उसके जो नेक्स्ट वाला वीडियो आएगा उसमें जितने भी शॉर्ट एग्जांपल है अपने चैप्टर में वो सारे एक ही वीडियो में मैं डाल दूंगा, और अगर जरूरत है आपको तो देख लेना एक बार, ठीक है बच्चों। तो ये हो गई प्रॉपर्टी। अब इसके बाद इसमें प्रैक्टिस की जरूरत होती है सबसे ज्यादा, तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक इस प्रॉपर्टीज का कोई मायना नहीं है आपके सामने, ठीक है। तो अगर आपको प्रॉपर्टीज याद है और आप क्वेश्चन बनाने बैठते हो तो क्वेश्चन आपसे बनेंगे, अगर आपको प्रॉपर्टी याद है तो क्वेश्चन आपसे बनेंगे, अगर प्रॉपर्टीज नहीं याद है तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। तो आज के वीडियो बस इतना ही, अब मिलते हैं आगे वाले वीडियो में। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, ठीक है बच्चों।